तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये जो पीछे वाला भट्ठा है तो ये कहा जाता है गोल वाला भट्ठा है। तो दोस्तों ये जो भट्ठा है तो ये कहा जाता है 1 लाख प्लस ईंट है, यानी हो सकता है इसमें 1.5 लाख से भी ज़्यादा ईंट आई हों। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये भट्ठा कहा जाए तो बहुत कहा जाए तो निकल भी गया, थोड़ा सा बचा है जो कि इस साइड कहा जाए तो गिर गया है। तो अभी देख सकते हैं इस साइड, हालांकि यह भट्ठा पकने के बाद पूरी तरह गिरा। यदि हो सकता है जिस समय आग चल रही थी उस समय यदि गिरता तो हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। अभी उधर देख सकते हैं गाड़ी लोड हो रही है। और दोस्तों बात की जाए तो इसके नीचे वाले भाग में करीबन 100 कुंटल प्लस लकड़ियाँ डाली गई थी, जिसमें कहा जाता है छोटे छोटे लकड़ी के चिल्फे वगैरह भी डाले गए थे और कुछ मोटी लकड़ियाँ डाली गई थी और इसमें ऊपरी कंडे डाले गए थे। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं मैं आया हुआ भूसा लेने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी लोड हो रही है। तो दोस्तों इस भूसे का उपयोग किया जाता है कि ईंट भट्ठों में। तो ईंट भट्ठे में आप दो तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप ईंट बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, यानी मिट्टी में मिलाने के लिए, और दूसरा कहा जाता है इसका उपयोग किया जाता है ईंट भट्ठों में। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हम ईंट भट्ठों वाली जगह पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कई सारे भट्ठे लगे हुए हैं जो कि गोल ही भट्ठे हैं, यानी कहा जाता है लोकल भट्ठे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ईंट पथाई का काम शुरू है। और जो यहाँ पर की दोस्तों मिट्टी है तो कहा जाता है यहीं पास की ही मिट्टी है, यानी कहा जाता है दूसरी जगह से नहीं मंगाया गया है। यहीं पर कहा जाता है मिट्टी निकाला जाता है और यहीं पर कहा जाता है ईंट बनाई जाती है। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ईंट बनी हुई है और जो कहा जाता है मिट्टी निकाली गई है। तो ये मिट्टी कहा जाता है कुछ इस प्रकार है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर रखा हुआ है। तो ये कहा जाता है इसी जगह की मिट्टी है। तो ये थोड़ा बलुई मिट्टी है, यानी कहा जाता है इसमें थोड़ा हल्की मात्रा में रेत या फिर बालू मिला रहता है, जिसको कचरी मिट्टी बोला जाता है यहाँ। और इन्हीं मिट्टी का कहा जाता है देख सकते हैं ईंट बनाया जाता है और गोल भट्ठे लगाए जाते हैं, जो कि गोल भट्ठे कुछ इस प्रकार है। तो ये कहा जाता है इस साल का भट्ठा नया है, तभी कहा जाता है इसका पर्दा वाला भाग खुला है। हालांकि यहाँ पर एक भट्ठा और था जो निकल गया है, तो उसका बचा हुआ ईंट था, तो उनका अभी हम साउंड सुनाते हैं किस प्रकार है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका साउंड है। तो ये जो अभी आपने जो इन ईंटों का साउंड सुना, तो ये कहा जाए तो बीच वाली ईंटें हैं। हालांकि इतना ईंटा मतलब पूरी तरह ईंटें इसी प्रकार नहीं आती। अभी यहाँ पर जैसे कि ये भट्ठा लगाया जा रहा है, तो इसी प्रकार की ईंटें यदि चाहते हैं तो ये मतलब कुछ ईंटें आती हैं। जैसे कि यदि 50,000 आप लगाओगे तो उसमें 20,000 तक उस प्रकार की एक नंबर यानी साउंड में आ जाए ईंट। और इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि कोयले हैं, तो इस प्रकार कोयले, दो प्रकार के कोयले यानी बड़े कोयले और छोटे कोयले उपयोग किया जाता है। लेकिन जो बाहरी किनारे की ईंट होती हैं वो कुछ अलग रहती हैं। जैसे कि जो अंदर की ईंट रहेंगी तो वो अलग, और बाहर की जो ईंट रहेंगी तो वो अलग रहेंगी। जैसे कि अभी ये इस बगल में जो यही भट्ठा लगा हुआ है, तो उसका हम आपको साउंड दिखाते हैं कि किनारे की जो ईंटें रहती हैं उनका साउंड किस प्रकार रहता है। तो दोस्तों कहा जाए तो आज ही ये मिट्टी निकाली गई है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ किनारे से इसको निकाला गया है। तो अभी जैसे कि ये देख सकते हैं ये किनारे की ईंट है, तो इनका साउंड कुछ इस प्रकार रहता है। तो बाहर का जो ईंट का साउंड रहता है वो काफ़ी अलग रहता है, और जो अंदर की ईंट आएंगी उनका साउंड काफ़ी अलग रहेगा। इसमें वही कहा जाता है जैसे कि लोकल भट्ठे हैं तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, या फिर ऐसा माना जाए कि 2 नंबर 3 नंबर में ही ईंट आती हैं। तो आप इनका साउंड कुछ अलग ही रहता है। दोस्तों मेन चीज़ ये रहती है कि यहाँ पर जो मिट्टी बनाई जाती है वो कहा जाए तो हाथ से बनाई जाती है, यानी फावड़े के माध्यम से। लेकिन जो बड़े भट्ठों में होते हैं जैसे कि बड़े भट्टे, चिमनी भट्टे, तो उनमें क्या होता है कि मिट्टी को मशीन से बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी काफ़ी अच्छे से मिल जाती है। लेकिन यहाँ के जो गाँव देहात में इस प्रकार लोकल भट्ठे वाले होते हैं तो इसमें कहा जाता है फावड़े के माध्यम से बनाई जाती है। तो आप कितना भी कहा जाए तो अच्छे से पकाओ, मतलब 2 नंबर में 3 नंबर में ईंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी देखने को। तभी हमारी गाड़ी यहाँ पर देख सकते हैं खाली हो रही है। जैसा कि यहाँ पर आसपास में भट्ठे लग रहे हैं तो उनमें हो सकता है भूसा की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि भट्ठे के पर्दे वाले भाग में भूसा डाला जाता है। तो यहाँ पर भूसा लाया गया है। और दोस्तों अभी का तो समय गर्मियों का है, यानी कहा जाए तो अभी के वक्त में ईंट 1-2 दिन में काफ़ी अच्छे से सूख जाती है। तो जो भट्ठा लगाया जाता है तो उनमें कहा जाता है पूरी तरह सूखी ईंट जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि 2-2 पटका लिया जा रहा है, यानी यहाँ पर जो भी भट्ठे लगाए जाएंगे तो उसमें 2-2 पटका डाला जाएगा। और ये जो कहा जाए तो सीढ़ी है ये सामने में, इसी के माध्यम से कहा जाए तो जितना हाइट आप भट्ठा करोगे तो उतना हाइट इस सीढ़ी को भी करना पड़ेगा। और जो पर्दा वाला भाग है तो उसको आप जाली की तरह रख सकते हैं या पूरी तरह बंद जाली, दोनों यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि अभी आपको पता होगा कि अभी गर्मी का दिन है, तो अब हो सकता है मौसम भी जैसे ख़राब रहता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लाल ईंटें का यूज किया जा रहा है। क्योंकि नीचे में यदि लाल ईंट बिछा के उसके ऊपर यदि आप ईंट को रखवाते हैं इस प्रकार, तो आपकी ईंटें यदि पानी थोड़ा बहुत गिरता है या भी भर भी जाता है, फड़ में पूरी तरह पानी हो जाता है थोड़ा बहुत, तो भी आपकी ईंटें नहीं गिर सकती। तो इस प्रकार यहाँ पर बनाया जाता है, यानी इस प्रकार पक्की ईंटों को नीचे में बिछा के उसके ऊपर खड़ी